Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all students. For new student, first of all, I want to introduce myself. I am Dr. Farah and I will teach you Pharmaceutics 1. Today our topic is Introduction of Pharmacy. आज हमारा टॉपिक है Introduction of Pharmacy, जो कि Pharmaceutics 1 का फर्स्ट चैप्टर भी है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं व्हाट इज़ फार्मेसी, वाई फार्मेसी इज़ इम्पॉर्टेंट, ब्रांचेस ऑफ फार्मेसी। आज के लेक्चर के अंदर हम जो पॉइंट्स हम सीखेंगे वो है व्हाट इज़ फार्मेसी, फार्मेसी क्या है, वाई फार्मेसी इज़ इम्पॉर्टेंट, फार्मेसी की क्या इंपॉर्टेंस है, एंड ब्रांचेस ऑफ फार्मेसी क्या है कि फार्मेसी को और किन शाखों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम फार्मेसी के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज़ फार्मेसी, क्योंकि आप फार्मेसी टेक्नीशियन का कोर्स कर रहे हैं तो फार्मेसी की बेसिक इन्फॉर्मेशन होना बेहद ज़रूरी है कि आखिर फार्मेसी के अंदर वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम सीखेंगे। आमतौर पे फार्मेसी का वर्ड जब हम सुनते हैं तो हमारे जहन के अंदर कम्युनिटी फार्मेसी आता है, या वो मेडिकल स्टोर जो कम्युनिटी के अंदर मौजूद है उससे हम तशबीह दे रहे होते हैं। कि हम आज तक फार्मेसी को लिंक ही सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ से करते हैं, लेकिन इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आप जानेंगे, बिलखसूस इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप जानेंगे कि फार्मेसी जो है सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी फार्मेसी या एक मेडिकल स्टोर तक महदूद नहीं है, बल्कि इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। इससे बढ़कर आप और बहुत से डायरेक्शंस के अंदर जा सकते हैं और बहुत से प्रोफेशन इससे लिंक हो सकते हैं। जब हम फार्मेसी के बारे में जानेंगे तो आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अगर डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि फार्मेसी क्या है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि फार्मेसी इज़ अ हेल्थ प्रोफेशन विच इज़ कंसर्न विद द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग डोजेज फॉर्म फ्रॉम नेचुरल and synthetic resources, suitable and convenient materials for prevention, diagnosis and treatment of disease। तो फार्मेसी एक हेल्थ प्रोफेशन है जो कि प्रिपेयरिंग ऑफ डोजेज फॉर्म से रिलेट कर रहा है कि वो मेडिसिन जो हम इस्तेमाल करते हैं वो किस तरह बनती हैं। इसके अंदर आर्ट भी यूज़ होता है, इसके अंदर साइंस भी यूज़ होती है, जिसकी डिटेल मैं आपको आगे बताऊंगी। तो अभी के लिए ये कि फार्मेसी इज़ अ हेल्थ प्रोफेशन विच इज़ कंसर्न विद द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग डोजेज फॉर्म्स फ्रॉम नेचुरल एंड साइंथेटिक रिसोर्सेज, suitable and convenient materials for prevention, diagnosis and treatment of disease। मीन्स अगर हम वन बाय वन इन स्टेप्स को जानें तो हमें पता चलता है कि फार्मेसी इज़ अ हेल्थ प्रोफेशन, हमारी हेल्थ से रिलेट करता है, क्योंकि हम इसमें बहुत सारी ऐसी मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं जो कि हेल्थ के लिए नहायत इम्पॉर्टेंट है। तो फार्मेसी इज़ अ हेल्थ प्रोफेशन विच इज़ कंसर्न विद द आर्ट एंड साइंस, विच इज़ कंसर्न विद द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म मीन्स वो प्रिपेयर मेडिसिन जो कि हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उन्हीं को यहाँ डोजेज फॉर्म कहा गया है। उसके अंदर कैप्सूल्स भी शामिल होते हैं, टैबलेट्स भी शामिल होती हैं, इंजेक्शन भी शामिल होते हैं, और बहुत सारी मेडिसिन की फॉर्म्स जिनको हम एज अ मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं उनके बनाने के लिए, और वो किन ज़राए से बनाई जा रही हैं, साइंथेटिक सोर्सेज से या नेचुरल रिसोर्सेज से, जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं प्रिवेंशन बचाव के लिए, डायग्नोसिस तशख़ीस के लिए, एंड ट्रीटमेंट इलाज के लिए ऑफ डिजीज़। मीन्स कि हम डिज़ीज़ की प्रिवेंशन बचाव के लिए, डायग्नोसिस तशख़ीस के लिए एंड ट्रीटमेंट इलाज के लिए उन मटेरियल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि फार्मेसी एक ऐसी ब्रांच है या हेल्थ प्रोफेशन है जो कि डोजेज फॉर्म को बनाने, मेडिसिन को बनाने में के लिए और वो किन रिसोर्सेज से लिए जा रहे हैं उसके बारे में जानने के लिए, और इसके अलावा वो हम ये जानते हैं इसके अंदर कि वो कौन से मटेरियल्स हैं जो कि बीमारी से बचाव, उसकी तशख़ीस और उसके इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वर्ड फार्मेसी द हकीकत कहाँ से लिया गया है? द वर्ड फार्मेसी इज़ ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। एंड फार्माकॉन, ठीक है, वर्ड है ग्रीक फार्माकॉन, ग्रीक वर्ड है फार्माकॉन मीनिंग ड्रग्स, जिसका मतलब है ड्रग। तो फार्मेसी फार्माकॉन से निकला है जिसका मतलब होता है ड्रग। तो हम ड्रग से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड चीज़ों को इसमें पढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं क्या है फार्मेसी। फार्मेसी इज़ अ
is the art and science of preparing and dispensing medications. फार्मेसी क्या है? फार्मेसी इज़ आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग मेडिकेशंस, कि मेडिसिन्स किस तरह बनाई जाती हैं और उन्हें दूसरों तक किस तरह पहुंचाया जाता है, ठीक है। जो पेशेंट्स हैं उन तक किस तरह पहुंचाया जाता है, आम पब्लिक तक उन्हें किस तरह पहुंचाया जा सकता है। तो प्रिपेयरिंग किस तरह बनाई जाती हैं एंड डिस्पेंसिंग मेडिकेशन से के हवाले से हम फार्मेसी में पढ़ते हैं। एंड प्रोविज़न ऑफ ड्रग्स एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक, और ड्रग्स और मेडिसिन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आम कम्युनिटी तक पहुंचाने, अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं उन तक पहुंचाने के लिए भी फार्मेसी का जो इल्म है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो हम कह सकते हैं फार्मेसी क्या चीज़ है? फार्मेसी इज़ एन आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ medications and provision of drug related information to the public. इसके अलावा फार्मेसी में हम जो है क्या क्या चीज़ें कवर करते हैं। फार्मेसी अगर हम देखें तो फार्मेसी इज़ द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ ड्रग्स वेयर दे कम फ्रॉम, कि वो ड्रग्स जो हैं, जो मेडिसिन हैं, वो कहाँ से आई हैं। हाउ दे एक्ट ऑन अ बॉडी, वो किस तरह बॉडी पे एक्ट करती हैं। हाउ टू टर्न ड्रग्स इनटू मेडिसिन, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि एक ड्रग को किस तरह मेडिसिन में कन्वर्ट किया जाता है। मैं आपको जो नेक्स्ट लेक्चर जिसमें समझाऊंगी कि ड्रग एंड मेडिसिन में क्या डिफरेंस होता है, तो हम किस तरह एक ड्रग को एक मेडिसिन में कन्वर्ट करते हैं। ये तमाम पॉइंट्स हैं जो कि हम कवर करते हैं। फार्मेसी इज़ अ स्टडी ऑफ साइंस ऑफ ड्रग्स वेयर दे कम फ्रॉम, कि वो ड्रग्स जो है कहाँ से ली जा रही हैं जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और हाउ दे एक्ट ऑन अ बॉडी, कि वो किस तरह हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट कर रही हैं और हम किस तरह ड्रग्स को मेडिसिन में तब्दील करते हैं। ये तमाम चीज़ें हम फार्मेसी में सीखते हैं। इसके अलावा वाई चूज़ फार्मेसी, अब सवाल ये पैदा होता है कि हम फार्मेसी को क्यों चूज़ करें, इसका क्या स्कोप है। तो मुख्तलिफ हो सकता है, राइट। ये आपके जो बुक में जो नोट्स हैं ये पॉइंट उसमें नहीं है, लेकिन आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने फार्मेसी में एडमिशन लिया है और इसके बारे में आप जो है स्टडी कर रहे हैं, तो आप किन किन पॉइंट्स को अवेल कर सकते हो। तो आई वांट अ डायनामिक पीपल ओरिएंटेड कैरियर इन हेल्थ केयर, अगर कोई बंदा जो है एक हेल्थ केयर प्रोफेशन से रिलेट करना चाह रहा है तो उसके लिए ये एक बेस्ट प्लेस है। आई वांट टू डिवाइड एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आ जाती हैं, अब फ्लेक्सिबल वर्क इन्वायरमेंट मिलता है इसके साथ, एंड कंफर्टेबल इनकम हम भी साथ के साथ हासिल होती है, और एक रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है। एज अ फार्मासिस्ट आप एक रिस्पेक्टेड प्रोफेशन रखते हैं। तो कैरियर अपॉर्चुनिटी अगर हम देखें, स्कोप देखें फार्मेसी का, तो क्या होगा। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर हम देखते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, या मुख्तलिफ स्टोर्स में, कम्युनिटी स्टोर्स भी हो सकते हैं, वो मार्केटिंग में भी जो है इसकी गुड अपॉर्चुनिटीज़ हैं। प्रोडक्ट मैनेजमेंट, रेगुलेटरी अफेयर्स, फार्मास्यूटिकल सेल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे भी जो है वर्क परफॉर्म किया जा सकता है। हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स में भी बहुत से करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के, क्लिनिकल फार्मासिस्ट के सुपरविजन में काम कर सकता है। और उसके अलावा कम्युनिटी फार्मेसी में, रिटेल फार्मेसी एंड होलसेल फार्मेसी से रिलेटेड करियर अपॉर्चुनिटी होती हैं फार्मेसी का इल्म जानने के बाद। अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम फार्मेसी को किस तरह लेते हैं, तो फार्मेसी इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है। फार्मेसी इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, क्योंकि मेडिकल साइंस से रिलेट कर रहे हैं, हेल्थ से रिलेट कर रहा है। तो फार्मेसी क्या है? फार्मेसी इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस डेट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिस्कवरी, जो कि हमें बताती है डिस्कवरी के बारे में कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो न्यू मेडिसिन्स आ रही हैं वो किस तरह आ रही हैं, डेवलपमेंट। फिर इसके अलावा हमें बता रही होती है कि हम जो न्यू मेडिसिन्स डिस्कवर कर रहे हैं उसको फर्दर हम किस तरह डेवलप कर सकते हैं, या पहले से मौजूद जो मेडिसिन्स हैं उनमें क्या इनोवेशंस लेके आ सकते हैं कि हम उसे बेहतर से बेहतर बना सकें। डेवलपमेंट में साइंथिसिस बनाने के प्रोसेस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग, किस तरह उसे तैयार किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्शंस एंड क्वालिटी अश्योरेंस, कि वो क्वालिटी वाइज भी अच्छी हों, डिस्ट्रीब्यूटिंग कि उसे आम पब्लिक तक
किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, मार्केट्स के थ्रू किस तरह भेजा जाए, रेगुलेटेड अफेयर्स, इसके अलावा बहुत सारे लीगल अफेयर्स भी जो हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें हम जान सकते हैं फार्मेसी के अंदर की कौन सी चीज़ें हैं जो इथिकली सही हैं और कौन सी गलत हैं, मेडिकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू, क्लिनिकल यूज़ क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो मेडिसिन हम सेल कर रहे हैं या परचेज़ कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं, उनका क्लिनिकल यूजेस क्या है, किस लिए इस्तेमाल की जाती हैं, एंड मार्केटिंग पैटर्न्स ऑफ ड्रग्स के मार्केट के अंदर उसका जो मेडिसिन हम बना रहे हैं उसका क्या इनफ है, इस कार्ड फार्मेसी, तमाम जब चीज़ें हम सीखते हैं ये तमाम चीज़ें फार्मेसी के अंडर आ जाती हैं। तो फार्मेसी क्या है, फार्मेसी की ब्रांच के अंदर हम क्या क्या कुछ कर सकते हैं। फार्मेसी इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंसेज दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट, scientists, manufacturing action, quality assurance, distributing, regulatory affairs, clinical use and marketing patterns of drugs is called pharmacy। तो हम चीज़ें हम फार्मेसी में कवर करते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। इस तरह आप जैसे देख सकते हैं कि फार्मेसी को डिफरेंट शाखों में डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर आप ये देखें ब्रांचेस ऑफ फार्मेसी। ब्रांचेस ऑफ फार्मेसी में क्लिनिकल फार्मेसी आ जाता है, क्लिनिकल फार्मेसी, ठीक है, जिसके अंदर हम पेशेंट मॉनिटरिंग करते हैं, पेशेंट केयर विद रेफरेंस ऑफ ड्रग थेरेपी हम इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे होते हैं। इसके अलावा कम्युनिटी फार्मेसी जो कम्युनिटी से लिंक करेगी, वो फार्मेसी जो कि डायरेक्टली कम्युनिटीज़ को सर्व कर रही होती है। अब वो कम्युनिटी फार्मेसी में हम स्टडी करेंगे उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, एक फार्मासिस्ट की क्या जिम्मेदारी होती है उससे रिलेटेड। तो कम्युनिटी फार्मेसी में हम लिंक स्टडी करेंगे। उसके बाद है इंडस्ट्रियल फार्मेसी जो कि इंडस्ट्री से रिलेट कर रही है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है मेडिसिन्स की, किस तरह हो रही है, उसके फर्दर डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर एक स्टेप्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। फिर वो है फॉरेंसिक फार्मेसी। फॉरेंसिक फार्मेसी में इनके लीगल अफेयर्स के बारे में क्या रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, इथिक्स हैं मेडिसिन एंड मेडिसिन से रिलेटेड हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर और हमारी कम्युनिटी के अंदर। उसके बाद है हॉस्पिटल फार्मेसी, हॉस्पिटल से डायरेक्टली लिंक्ड है फार्मेसी, वो जो हॉस्पिटल के अंदर अपने सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं, वो फार्मासिस्ट एंड फार्मेसिस्ट से रिलेटेड सर्विसेज जो कि हॉस्पिटल से लिंक्ड कर रहे हैं, तो वो हम स्टडी करते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर। इसकी भी डिटेल स्टडी वन बाय वन हम डिफरेंट ब्रांचेस को और इससे रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने लेक्चर्स के अंदर स्टडी करते रहेंगे। तो ये थी ब्रांचेस ऑफ फार्मेसी। ब्रांचेस ऑफ फार्मेसी के जस्ट आज मैंने नाम बताए हैं, आपको नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इनकी डिटेल भी साथ साथ हम लेके चलेंगे। तो आप इनके नाम याद रखिएगा कि ब्रांचेस ऑफ फार्मेसी हम डिवाइड करते हैं क्लिनिकल फार्मेसी में, कम्युनिटी फार्मेसी में, इंडस्ट्रियल फार्मेसी में, फोरेंसिक फार्मेसी में एंड हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर। इन ब्रांचेस के नाम को आप मेमोराइज कीजिएगा, क्लिनिकल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, फोरेंसिक फार्मेसी एंड हॉस्पिटल फार्मेसी। आज के लेक्चर में हमने समझा कि फार्मेसी क्या है। फार्मेसी इज़ अ हेल्थ प्रोफेशन विच इज़ कंसर्न विद द आर्ट साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग डोजेज फॉर्म फ्रॉम नेचुरल एंड सिंथेटिक रिसोर्सेज, सुटेबल एंड कन्वीनियंट मटेरियल्स फॉर प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। ठीक है, इस डेफिनेशन को आप मेमोराइज कीजिएगा कि फार्मेसी इज़ अ हेल्थ प्रोफेशन विच इज़ कंसर्न विद द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग डोजेज फॉर्म फ्रॉम नेचुरल and synthetic resources, suitable and convenient materials for prevention, diagnosis and treatment of disease। फार्मा कौन वर्ड से निकला है, फार्मेसी वर्ड। और इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि फार्मेसी इज़ आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग द मेडिकेशंस एंड द प्रिवेंशन ऑफ ड्रग्स एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक। हम इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने इसके अलावा इसकी एक और डेफिनेशन पढ़ी थी कि फार्मेसी इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंसेज दैट डील्स विद द स्टडी, डिस्कवरी, डेवलपमेंट, सिंथेसिस, मैन्युफैक्चरिंग एक्शन, क्वालिटी एश्योरेंस, डिस्ट्रीब्यूटिंग, रिलेटिंग regulatory affairs, clinical uses and marketing patterns of drugs is called pharmacy। तो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप फार्मेसी की डेफिनेशन को अच्छे से मेमोराइज करें। फार्मास्यूटिक्स 1 की हम
स्टडी करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन अच्छा सा जाने कि फार्मेसी क्या है, फिर फार्मेसी से लिंक करती हुई ब्रांचेस के बारे में जानें। जब हम सब्जेक्ट की बेस के बारे में अच्छा से समझ जाएंगे तो उस सब्जेक्ट के फर्दर सब टॉपिक्स को हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आप राइट डाउन करें इस लेक्चर को। राइट डाउन करने का तरीका ये है कि आप जिस दिन का लेक्चर हो उसकी डेट ऊपर मेंशन करें अपने लेक्चर्स के, मार्कर से उस चैप्टर का नाम लिखें, उस चैप्टर का नाम के साथ जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो टॉपिक लिखो, और इसके साथ डेली वर्क के लिए एक फार्मास्यूटिक्स 1 के नाम से आप अलहदा से लेक्चर नोटबुक बनाओ। आज का लेक्चर राइट डाउन करो, मेमोराइज करो, समझो, और जो बात समझ में नहीं आए वो आप पूछ सकते हैं। आपके पास आपके नोट्स भी मौजूद होंगे, नोट्स में भी यही डेफिनेशन मौजूद है जो मैंने अभी आपको स्लाइड्स में शेयर की है। आप वहाँ से भी रीड आउट कर सकते हो, इधर से भी रीड आउट कर सकते हो, और लेकिन आपने राइट डाउन भी साथ के साथ करना है और समझना है, मेमोराइज भी करना है, साथ साथ याद भी करते जाएं। इसीलिए मैंने जस्ट आज आपसे डेफिनेशन डिस्कस की है और उसकी ब्रांचेस के नाम, ब्रांचेस के डिटेल हम आने वाले फ्यूचर लेक्चर्स में जो है 1 बाय 1 करके स्टडी कर लेंगे। फार्मेसी की डेफिनेशन को आप अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा। फार्मेसी इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंसेज that deals with the study of discovery, development, synthesis, manufacturing, action, quality assurance, distributing, regulatory affairs, clinical use and marketing pattern of drugs is called pharmacy। हम फार्मेसी में बहुत कुछ जानते हैं, फार्मेसी का स्कोप बहुत ज़्यादा है, फार्मेसी बहुत सारे प्रोफेशन से इंटरेक्ट करती है। इन तमाम चीज़ों को जब आप समझ लोगे तो आप हेल्थ केयर प्रोफेशन से लिंक्ड होते हो और फार्मेसी से रिलेट करते हुए। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इसके साथ आप ब्रांचेस के नाम भी मेमोराइज कीजिएगा। फार्मेसी की ब्रांचेस के अंदर हमने पढ़ा कि क्लिनिकल फार्मेसी है इसकी एक ब्रांच। क्लिनिकल फार्मेसी में हम क्लिनिक से रिलेटेड स्टडी को कि फार्मेसी किस तरह लिंक कर रही है। क्लिनिकल फार्मेसी में पेशेंट मॉनिटरिंग से रिलेटेड, पेशेंट केयर से रिलेटेड है ये। फिर इसके बाद क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट की, वो हम अपने फ्यूचर लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। फिर कम्युनिटी फार्मेसी है एक जो कि डायरेक्टली लिंक करती है कम्युनिटी से, आम पब्लिक से लिंक कर रही होती है। फिर इंडस्ट्रियल फार्मेसी जिसके अंदर हम देखते हैं कि डिफरेंट किस्म के मेडिसिन के मैन्युफैक्चरिंग के लिए किन किन पैरामीटर्स को अपनाया जाता है और कौन कौन से फर्दर डिपार्टमेंट्स में ये डिवाइड होती है। फॉरेंसिक फार्मेसी लीगल अफेयर से रिलेट कर रही है, मुख्तलिफ किस्म की कानून साजी से रिलेट कर रही है कि कौन से लॉज एंड एथिक्स हैं जिसके तहत मेडिसिन बनाई जाती हैं, सेल की जाती हैं, परचेज की जाती हैं। फिर हॉस्पिटल फार्मेसी है कि फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल वर्क किस तरह हॉस्पिटल से लिंक करता है और हॉस्पिटल के अंदर रहते हुए फार्मेसी का क्या किरदार है। बहुत मेन डिपार्टमेंट होता है फार्मेसी हॉस्पिटल का, जहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन को ना सिर्फ स्टोर किया जा रहा होता है बल्कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हॉस्पिटल के डिस्पेंस भी किया जा रहा होता है। साथ में मॉनिटरिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग भी एक फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। तो डिफरेंट डिटेल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम फ्यूचर के अंदर स्टडी करते रहेंगे। आप इन जो है ब्रांचेस के नाम को, इनके फंक्शंस के साथ हम फ्यूचर के अंदर स्टडी करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपका लेक्चर समझ में आया होगा, आप इसको समझिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। बाहर निकलते हुए मास्क ज़रूर कैरी कीजिए, और अगर बहुत ज़्यादा रश वाले प्लेस में जा रहे हो, बहुत ज़्यादा रश वाली जगह पे जा रहे हो, बिलख़ुसूस वहाँ पर जो है ख़ास तौर पे मास्क लीजिए, ताकि अगर खुदा ना खास्ता किसी और पर्सन को कोरोना वायरस या कोरोना लाहक है तो वो आप तक ना पहुँचे। तो अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और अपना काम रेगुलर करते लीजिए। अल्लाह हाफिज़।